जीव। तो दोस्तों, विपक्षी दलों ने बारात सजाने का फैसला कर लिया है और राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह भी मिल गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज की तारीख में राहुल गांधी देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक हैं, आप सब जानते हैं, और बहुत से लोगों को इंतजार है कि राहुल गांधी कब शादी करेंगे। अब राहुल कब शादी करते हैं और किससे करते हैं ये नहीं करते हैं, ये तो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन आज आरजेडी के मुखिया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से कहा है कि वो शादी करें और विपक्षी दल बारात में जाएंगे। आइए जरा सुन लेते हैं इस बयान को लालू यादव के। क्यों कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले समय में इस पे हम खूब चर्चा करने वाले हैं। सुनिए जरा लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तो हम लोग इकट्ठे हैं पूरा मजबूती के साथ। राहुल गांधी जी आए हैं। राहुल गांधी अच्छा काम किए। भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए, लोगों को घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में, घूम रहे थे उस बात है ना, अपना ही बढ़ा दिए। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए हैं। थोड़ा छोटा कर लिए। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, बियाह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलते कह दिया तो हो जाएगा। हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, तो सुन रहे थे आप लालू प्रसाद यादव को हंसी मजाक लेकिन बहुत गंभीर बातें यहाँ करते हुए। और सबसे बड़ी चीज़ कि दाढ़ी जो है वो आप बढ़ा लिए और उस पर भी एक तंज, एक व्यंग, और इतना मत कीजिए कि जैसे मोदी जी की दाढ़ी हो गई है। और दूसरी बात, शादी कर लीजिए। और आपकी मम्मी भी कहती थी कि शादी नहीं करता है, और शादी आप कीजिए, हम लोग बाराती बन के चलेंगे, ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। आप जानते हैं दोस्तों कि लालू प्रसाद यादव जो हैं राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, और इस बात से देश में फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जो वो बात कह रहे हैं, दूल्हे के रूप में राहुल गांधी को देख रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि आज पटना में विपक्षी दलों की बैठक का मुख्य एजेंडा बीजेपी को हटाने के लिए एकजुट होना और 2024 की रणनीति बनाना था। आज इस बैठक में 6 राज्यों के सीएम, वर्तमान सीएम 6 राज्यों के और 5 पूर्व सीएम शामिल हुए इस बैठक में। तो 6, 5, 11 तो सीएम इकट्ठा हुए, पूर्व और वर्तमान मिलाकर के। दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक के राजनेता इस बैठक में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल हुए, लेकिन उनका रुख अभी से बारात में रूठे हुए फूफा जी जैसा है। आगे उनका मिजाज कैसा रहेगा ये वही जाने। लेकिन आज जो है वो बाकी दलों ने इस बात पर सहमति जतलाई कि बीजेपी को हटाने के लिए साझा प्रयास करने होंगे। नीतीश कुमार के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य ऐसे तमाम बड़े नेता एक मंच से आकर के और बीजेपी के खिलाफ कैसे रणनीति बनाई जाए इस पर चर्चा करते हुए नजर आए। और बीजेपी की हालत सिर्फ चर्चा में ही खराब हो गई है,
क्यों हुई है खराब उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन इससे पहले एक बाइट नीतीश कुमार की जरूर सुनाना चाहता हूं यहां पे, जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगली बैठक हमारी कब होगी, यानी कि अगली रणनीति बता रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारीख का ऐलान कर दिया था, फिर नीतीश कुमार ने भी अपनी बात रखी। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बैठक नीतीश कुमार की अगुवाई में हो रही है और इस बैठक के बाद बीजेपी की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है, वो भी सुनेंगे। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, तमाम दूसरे नेताओं ने क्या कुछ कहा है इस बैठक में, वो भी देखेंगे और अमेरिका भी चलेंगे। लेकिन पहले नीतीश कुमार को सुनते हैं। और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा। तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा, कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, मतलब अब अगली जो मीटिंग है वो अब मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होनी है और इस मीटिंग की घोषणा भी अब हो गई। अगले महीने जुलाई में 10 से 12 तक, यानी 10, 11 और 12 3 दिन तक शिमला में ये बैठक होगी और वहां 3 दिनों की बैठक में सब कुछ ये सामने लेकर आएंगे, जैसा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कौन कहां से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, किस ढंग से लड़ेगा, सारी तमाम बातें वहां पे आएंगी सामने। तो ये तमाम बातें, तमाम आने वाली रणनीति जो चुनावी रणनीति है, इस पर चर्चा कर रहे थे विपक्षी दल पटना में आज, और इधर बीजेपी की हालत खराब होती नजर आई। इसका उदाहरण भी सामने आया, जल्दी ही सामने आ गया। दरअसल आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और अमित शाह ने वहां से विपक्षी एकता को लेकर तंज कसा है और कहा है कि अगली बार भी जीत मोदी जी की ही होगी। उधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि सुना है पटना में काठ की हांडी फिर से चढ़ी है। यानी इस तरह की प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि बीजेपी को विपक्ष के एक साथ मिलने से ही इतना डर लग रहा है कि वो अभी से इस एकता पर हमला बोलने लगी है। इसके बाद जब ये प्रोग्राम, ये विपक्षी एकता की बैठक खत्म हुई तो बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किसी प्रवक्ता ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए, क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। आज वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे, एकत्रित हुए एक ऐसे संकल्प के साथ जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए। स्वार्थ का ये गठबंधन बहुमुखी है और संवाद अलग अलग शैली में करता है। तो देख रहे हैं आप, बीजेपी इतनी परेशान हो गई कि अभी से इस एकता पर हमला बोलने लगी है। वैसे विपक्षी दलों की अगली बैठक, जैसा मैं बता चुका हूं कि अब शिमला में 10 से 12 जुलाई तक होनी है, यानी अगले महीने फिर सभी विपक्षी दल एक साथ बैठेंगे और फिर से बीजेपी को घेरने का प्लान बनाएंगे। लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी का हाल बुरा होने वाला है, लेकिन जो हम लिख भी रहे हैं
लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि बीजेपी का हाल बुरा होना शुरू हो गया है। लालू यादव ने और क्या कुछ कहा, जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर मोदी जी पे भी आएंगे। लेकिन पहले लालू जी मोदी जी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे। एक होकर के लड़ना है। देश की जनता बोलते थे कि भाई वोट है आप लोगों का, लेकिन आप लोग मिलते नहीं, एकजुट आप लोग नहीं होते हैं, वोट बट जाता है और भाजपा आरएसएस जीत सकता है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में घूम घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं। अमेरिका में जाके जो अमेरिका यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गुजरात में घटना घटी थी, और यूरोपीय लोगों को भी मना कर दिया था कि कोई मत जाना, भारत में मत जाना कोई आदमी, कोई टूरिस्ट नहीं जाना। बाद में पता नहीं कैसे ये लोग भूल गए और ये जाने लगे। देश टूट के कगार पर खड़ा है। तो सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू प्रसाद यादव घूम घूम कर चंदन की लकड़ी बांट रहे हैं। जो अमेरिका, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जो अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या नरेंद्र मोदी तत्कालीन सीएम ऑफ गुजरात और अमित शाह को वीजा नहीं देता था, वहां जा रहे हैं। देश टूट की कगार पर है। ये तमाम बातें यहां लालू प्रसाद यादव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी का नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं मोदी जी का। तो मोदी जी की अमेरिकी यात्रा को लेकर बीजेपी ने जितना उत्साह दिखाया है दोस्तों, उस पर अमेरिका में हो रहे विरोध ने ठंडा पानी पहले ही फेर दिया था। आज न्यूयॉर्क से लेकर वाशिंगटन तक मोदी जी से सड़कों पर लोकतंत्र और मानवाधिकार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कल जब जो बाइडेन के साथ मोदी जी को प्रेस का सामना करना पड़ा, तो यहां भी उनसे पहला सवाल अल्पसंख्यकों के अधिकार, लोकतंत्र और मानवाधिकार पर हो गया, जिसका जवाब मोदी जी दे नहीं पाए। जवाब की जगह वो डेमोक्रेसी पर भाषण देते हुए नजर आए। जरा इस बहुत ही प्रमुख, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुन लेते हैं। सवाल और जवाब। सवाल पूछे जा रहे हैं देश में हो रहे अल्पसंख्यकों, लोकतंत्र और मानवाधिकार पर जो खतरा है उसके बारे में, और मोदी जी अपने देश में क्या कुछ लोकतंत्र है वो बता रहे हैं। पहले सवाल सुनिए, फिर जवाब सुनिए जरा। World leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है।
और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार, तो सुन लिया आपने डेमोक्रेसी पर लेक्चर यानी भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल कुछ और पूछा गया, लेकिन हाँ, सवाल के जवाब में जो कुछ कह रहे हैं आपने सुन लिया अच्छी तरह से। आज दूसरी तरफ मोदी जी को अमेरिका में फिर एक झटका लगा है। झटका वो है कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर न्यूयॉर्क में अब जांच शुरू हो गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पता होगा, शायद आपको याद होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं। 26 जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अडानी मामले में जो गड़बड़ घोटाला है, अडानी की कंपनी में जो गड़बड़ घोटाला है, उस घोटाले की जांच एक तरफ अमेरिका में हो रही है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में हो रही है। हिंदुस्तान में से भी जांच कर रहा है और समय पे समय मांग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में जांच चल रही है और आज जांच शुरू हो गई है। इस जांच की खबर आते ही इधर हिंदुस्तान में अडानी ग्रुप के शेयर कम से कम 10% तक गिर गए। अमेरिका ने अडानी ग्रुप की वित्तीय अनियमितताओं पर जो खबर थी, उस खबर की जांच शुरू कर दी है और अमेरिका से जितनी निकटता का दावा बीजेपी और बीजेपी की सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो एक तरफ अमेरिका पहुंचे मोदी जी को रोज नई नई अड़चनें देखने को मिल रही हैं और यहां घरेलू मोर्चे पर बुरा हाल होने की चेतावनी इधर विपक्षी दल दे रहे हैं। राहुल गांधी ने इधर घरेलू मोर्चे पे क्या कुछ कहा इसी विपक्षी दल से, पटना, इसी मंच से, वो सुन लीजिए जरा। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां जो आए हैं, उन सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार के मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका जी, बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। ममता बनर्जी भी आज बरस रही थी और खासकर बीजेपी पर, मोदी सरकार पर। जरा वो भी सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ है, बहुत सारे साथी, हमारे पैनलिस्ट साथी इंतजार कर रहे हैं और आप सब भी इंतजार कर रहे हैं उनको सुनने के लिए, उन तक भी हम जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी, एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने हेतु तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चल रहा है, एट्रोसस टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है और क्या चालाकी करते हैं, छुपी रुस्तम का माफिक। बहुत सारे लॉयर को कोर्ट में भेजकर कोई ना कोई केस कर हम लोग को खिलाफ में
कोई ना कोई सीबीआई होता है, नहीं तो ईडी होता है, नहीं तो पंचायत भी सीबीआई में होगा, ऐसा होता है। तो सीधी बात यहां बिल्कुल सीधा प्रहार बीजेपी पर, बीजेपी की सरकार पर विपक्षी दलों की तरफ से तमाम दल और तमाम बड़े बड़े नेता, शरद पवार से लेकर एमके स्टालिन तक, और उधर जम्मू कश्मीर के दो प्रमुख नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, सब अपने अपने विचार रखते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने भी अपने विचार रखे। तमाम दलों के नेता, प्रमुख लोग जो हैं वो मंच पे थे और सब ने अपने विचार रखे, अपने अपने विचार मीडिया के सामने रखे। और उसमें से एक दूल्हा जो है वो भी मिल गया है, नाम है राहुल गांधी। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जल्दी शादी कर लो, हम बारात बन के चलने के लिए तैयार हैं। चलिए दोस्तों, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में, और उन पर वार। कल बराक ओबामा का इंटरव्यू आया CNN में। उस इंटरव्यू में भी बराक ओबामा ने कहा कि आज की तारीख में अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहा होता तो मैं यही कहता कि अपने देश के यानी भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में सोचिए, वरना भारत टूट जाएगा। भारत को जोड़कर रखना है तो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसको मजबूत करना होगा। बहुत बड़ी बात कहते हुए नजर आए बराक ओबामा। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि कैसे एक तरफ बीजेपी अपने बुरे हाल के ख्याल से घबरा रही है और कैसे दूसरी तरफ विपक्ष बारात सजाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब तो दूल्हे का नाम भी सामने आ गया है। क्या राहुल के सिर सजने वाला है जीत का सेहरा? क्या राहुल बनेंगे विपक्ष के लिए दूल्हा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या, जैसा लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, कि क्या बीजेपी का हाल बुरा होने वाला है? लालू प्रसाद की भविष्यवाणी बहुत सही होती है दोस्तों। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं मैं अब स्वस्थ हो गया हूं, लालू प्रसाद यादव। अच्छा है वो स्वस्थ रहें, और उनकी बातें जो हैं वो कहां तक आगे बढ़ती हैं ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।